भगवान शिव ने हिमालय के ऊंचे पर्वतों पर ध्यान लगाया। उनकी तीसरी आंख खुलने वाली थी, जिससे सृष्टि की नई दिशा बदल सकती थी। दूसरी ओर देवताओं ने भगवान शिव की शक्ति को देखते हुए चिंता व्यक्त की। उन्होंने सोचा कि अगर शिव की तीसरी आंख खुल गई तो संसार में क्या होगा। तभी पार्वती देवी ने भगवान शिव को ध्यान से देखा और उनके मन की स्थिति को समझने का प्रयास किया। उन्हें पता था कि ये क्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोलने का निर्णय लिया। वह जानते थे कि इसका परिणाम क्या होगा, लेकिन उन्होंने सृष्टि के कल्याण के लिए इसे आवश्यक समझा। जब उनकी तीसरी आंख खुली तो एक भयंकर प्रकाश निकला। यह प्रकाश संसार के सभी जीवों को जागरूक कर रहा था। सभी ने इसे महसूस किया। इस प्रकाश ने दुष्ट प्राणियों को भी भयभीत कर दिया। वे समझ गए कि भगवान शिव की शक्ति अब सक्रिय हो गई है। भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख से दुष्टता का नाश करने का निर्णय लिया। उनका उद्देश्य केवल सृष्टि की रक्षा करना था। पार्वती देवी ने भगवान शिव को प्रेरित किया, उन्हें याद दिलाया कि सृष्टि में प्रेम और करुणा भी जरूरी है। भगवान शिव ने पार्वती की बात सुनी और उनके विचारों में संतुलन लाने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी शक्ति को संयमित किया। अब भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख से केवल सत्य और न्याय का प्रकाश फैलाने का निर्णय लिया। यह सभी के लिए प्रेरणा बन गया। सभी देवताओं ने भगवान शिव की शक्ति को स्वीकार किया और उनकी महिमा का गुणगान करने लगे। यह क्षण सबके लिए एक नई शुरुआत थी। भगवान शिव ने सभी जीवों को प्रेम और शांति का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि सच्ची शक्ति प्रेम में है, न कि दुष्टता में। इस घटना के बाद से भगवान शिव की तीसरी आंख केवल दुष्टता का नाश नहीं करती, बल्कि प्रेम और करुणा का भी संचार करती है। सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान शिव हमेशा तैयार रहते हैं। उनकी तीसरी आंख अब सबके लिए एक संकेत बन गई है। शिव की तीसरी आंख की कहानी ने सभी को सिखाया कि सच्ची शक्ति सिर्फ दुष्टता पर विजय प्राप्त करने में नहीं, बल्कि प्रेम और सहिष्णुता में है। भगवान शिव की इस कहानी ने भक्तों को प्रेरित किया कि वे अपने जीवन में प्रेम और करुणा का संचार करें, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। भगवान शिव की तीसरी आंख का प्रकाश आज भी हमारे जीवन में मार्गदर्शन करता है। यह हमें सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार भगवान शिव की तीसरी आंख की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति प्रेम में है और हमें हमेशा उसी मार्ग पर चलना चाहिए। भगवान शिव की तीसरी आंख के माध्यम से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने अंदर की शक्ति को पहचानना चाहिए और उसे सही दिशा में लगाना चाहिए। भगवान शिव की कहानी का सार यही है कि हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानकर सृष्टि के कल्याण के लिए उसका उपयोग करना चाहिए। भगवान शिव की तीसरी आंख की शक्ति हमेशा हमारे साथ है, हमें सच्चाई के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। इस प्रकार भगवान शिव ने हमें यह सिखाया कि सच्ची शक्ति केवल दुष्टता पर विजय प्राप्त करने में नहीं, बल्कि सृष्टि की रक्षा और प्रेम में है। भगवान शिव की तीसरी आंख का प्रकाश आज भी हमें प्रेरित करता है कि हम अपने जीवन में प्रेम और सहिष्णुता का पालन करें। भगवान शिव की तीसरी आंख की कहानी हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण संदेश छोड़ती है। प्रेम और करुणा ही सच्ची शक्ति है। भगवान शिव की तीसरी आंख की कहानी ने हमें सिखाया कि हमें अपने भीतर की शक्तियों को पहचानना चाहिए और उनका उपयोग सृष्टि के कल्याण के लिए करना चाहिए। भगवान शिव की तीसरी आंख की कहानी सुनकर सभी ने एक नई दिशा में चलने का निर्णय लिया। प्रेम और करुणा का मार्ग ही सही मार्ग है। इस तरह भगवान शिव की तीसरी आंख की कहानी सदियों से भक्तों को प्रेरित करती आ रही है कि वे अपने जीवन में प्रेम और सहिष्णुता का पालन करें। To watch more videos, please don't forget to like, subscribe, and hit the bell icon.